आज के इस वीडियो में हम लो बजट में ट्रेडिंग करने के बारे में जानेंगे। चैप्टर 1 ट्रेडिंग इन लो बजट 2026। ट्रेडिंग अब सिर्फ अमीर लोगों का खेल नहीं रहा। एक समय था जब मार्केट में आने के लिए लाखों रुपए चाहिए होते थे, लेकिन आज की सच्चाई कुछ और है। आज अगर आपके पास ज्यादा पैसा नहीं भी है, तब भी आप स्मार्ट तरीके से मार्केट का हिस्सा बन सकते हो। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी सच्चाई समझनी होगी। लो बजट में ट्रेडिंग का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप जल्दी अमीर बन जाओगे। लो बजट में ट्रेडिंग का असली मतलब है धीमी ग्रोथ, डिसिप्लिन के साथ काम करना और जीरो गैम्बलिंग। 2026 में वही लोग मार्केट में टिक पाएंगे जो दिखावे के मुनाफे के पीछे नहीं भागते, बल्कि सही प्रोसेस को फॉलो करते हैं। इस वीडियो में हम बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करेंगे। 2026 में ट्रेडिंग की शुरुआत कैसे करें, कितने पैसों से शुरुआत करना सही रहेगा, कौन सा मार्केट बिगिनर्स के लिए बेस्ट है, और सबसे जरूरी, लॉस से खुद को कैसे बचाया जाए। अगर आप सच में सीखना चाहते हो और लंबे समय तक ट्रेडिंग में रहना चाहते हो, तो यह वीडियो आपके लिए है। चैप्टर 2 माइंडसेट, लो बजट ट्रेडर वर्सेस गैम्बलर। लो बजट ट्रेडिंग का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट गलत है, तो चाहे आपके पास कितना भी पैसा क्यों न हो, मार्केट आपको बाहर निकाल देगा। अगर आप यह सोच रहे हो 1000 रुपये से 1 लाख रुपए बना लूंगा, एक ट्रेड में सब बदल जाएगा, आज नहीं तो कल बड़ा जैकपॉट लगेगा, तो सच्चाई यह है कि आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप गैम्बलिंग कर रहे हो। 2026 का सक्सेसफुल लो बजट ट्रेडर कुछ अलग तरीके से सोचता है। वो छोटे प्रॉफिट से खुश होता है, लॉस को दुश्मन नहीं टीचर मानता है, रोज का एक्साइटमेंट नहीं लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी ढूंढता है। वह जानता है कि मार्केट रोज पैसा देने के लिए नहीं बना, बल्कि सही इंसान को सही समय पर इनाम देने के लिए बना है। याद रखो, मार्केट आपको पैसा आपकी जल्दी देखकर नहीं देता, मार्केट आपको पैसा आपका सब्र देखकर देता है। जो सब्र नहीं कर पाता, मार्केट उसे धीरे धीरे खुद बाहर निकाल देता है। ब्लू बुक चैप्टर 3 बजट प्लानिंग, कितनी पैसों से स्टार्ट केयर, प्रैक्टिकल एंड गाइडिंग टोन। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल की, कितने पैसों से ट्रेडिंग शुरू करें। लो बजट ट्रेडिंग का मतलब होता है 1000 रुपये से 10,000 रुपये के बीच एक रियलिस्टिक शुरुआत। लेकिन यहां भी प्लान होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास 1000 रुपये से 3000 रुपये है, तो यह स्टेज सिर्फ सीखने की है। ज्यादातर फोकस सीखने पर रखें, पेपर ट्रेडिंग करें और बहुत सोच समझकर सिर्फ एक रियल ट्रेड लें। यह पैसा कमाने का स्टेज नहीं, यह गलतियां सीखने का स्टेज है। अगर आपके पास 5000 रुपये है, तो आप थोड़ी सी सीरियस ट्रेडिंग कर सकते हो। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, छोटा क्वांटिटी साइज, हर ट्रेड में स्टॉप लॉस। यहां मकसद यह नहीं कि आप जल्दी अमीर बनो, मकसद यह है कि आपका कैपिटल सुरक्षित रहे। और अगर आपके पास 10,000 रुपये है, तो आप स्मॉल लेकिन सिस्टमेटिक ट्रेडिंग कर सकते हो। पहले से प्लान किया हुआ ट्रेड, फिक्स रिस्क, लिमिटेड ट्रेड्स। यही वो स्टेज है जहां से एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बनना शुरू होता है। लेकिन कुछ चीजें कभी भी मत करना। उधार का पैसा लेकर ट्रेडिंग मत करो, इमरजेंसी फंड को कभी टच मत करो, ऑल इन जैसी सोच से दूर रहो। हमेशा याद रखो, ट्रेडिंग वही पैसा से करो जिसे खोने पर आपकी जिंदगी पर असर न पड़े। अगर कैपिटल सुरक्षित है, तो आप गेम में हो, और अगर कैपिटल खत्म, तो गेम ओवर। चैप्टर 4 मार्केट सिलेक्शन, कौन सा मार्केट बेस्ट हाई। अब आते हैं एक बहुत बड़ा सवाल, 2026 में लो बजट ट्रेडिंग के लिए कौन सा मार्केट सही रहेगा। क्योंकि सच्चाई यह है, गलत मार्केट चुन लिया
तो अच्छा माइंडसेट और अच्छा प्लान भी काम नहीं आएगा। लो बजट ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती होती है गलत मार्केट में घुस जाना। 2026 में मार्केट के ऑप्शन बहुत है, लेकिन हर मार्केट हर इंसान के लिए नहीं बना। Low budget traders Kalia 2026 Ku best options. White heavy check mark option 1, equity cash market. अगर आप बिगिनर हो और आपके पास कम पैसा है, तो equity cash market आपके लिए सबसे सेफ एंट्री पॉइंट है। यहां कोई ज्यादा लेवरेज नहीं और रिस्क लिमिटेड होता है और डिसीजन लेने का टाइम मिलता है। आप शेयर खरीदते हो, वो आपके अकाउंट में रहता है और जबरदस्ती स्क्वायर ऑफ का प्रेशर नहीं होता। लो बजट ट्रेडर के लिए यह मार्केट सीखने का सबसे अच्छा स्कूल है। White heavy checkmark option 2, index ETFs, smart and safe choice. 2026 में एक और बहुत स्मार्ट ऑप्शन है इंडेक्स ETFs, जैसे निफ्टी ETF, बैंक निफ्टी ETF। ETFs का फायदा यह है पूरा मार्केट एक साथ पकड़ में आता है और रिस्क सिंगल स्टॉक से कम होता है और लॉन्ग टर्म में स्टेबल ग्रोथ मिलती है। अगर आप चाहते हो कि मार्केट में रहूं लेकिन बहुत ज्यादा टेंशन न लूं, तो ETFs लो बजट के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। White heavy checkmark option 3, swing trading, no daily pressure. अब बात करते हैं 2026 के सबसे अंडररेटेड ऑप्शन की, स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग मतलब 3 दिन और 5 दिन या 10 दिन तक ट्रेड पकड़ना। इसमें रोज स्क्रीन के सामने बैठना नहीं पड़ता, इंट्राडे जैसी जल्दी नहीं होती और इमोशंस कंट्रोल में रहते हैं। लो बजट प्लस जॉब या लो बजट प्लस स्टडी, इन दोनों के लिए स्विंग ट्रेडिंग सबसे बेस्ट चॉइस है। क्रॉसमार्क मार्केट्स जो लो बजट ट्रेडर्स KO अवॉइड करनी चाहिए। अब बहुत जरूरी बात, कुछ मार्केट ऐसे हैं जो दिखने में बहुत आकर्षक लगते हैं, लेकिन लो बजट वालों के लिए खतरनाक साबित होते हैं। क्रॉसमार्क हाई लेवरेज FNO ट्रेडिंग कम पैसे में ज्यादा प्रॉफिट का सपना दिखाता है, लेकिन सच्चाई यह है FO में लो बजट अकाउंट सबसे पहले और एक गलत ट्रेड और महीनों की मेहनत कुछ मिनटों में उड़ जाती है। 2026 में अगर आपका बजट छोटा है तो FO से दूरी रखना कमजोरी नहीं, समझदारी है। क्रॉसमार्क पेड टिप्स एंड टेलीग्राम सिग्नल्स। आज का पक्का स्टॉक 100% गारंटी प्रॉफिट मिस मत करना। अगर कोई आपको ऐसी भाषा में बात कर रहा है तो समझ लो वो आपको ट्रेडर नहीं कस्टमर बना रहा है। लो बजट ट्रेडर को सबसे पहले अपने दिमाग पर कंट्रोल चाहिए, किसी टिप्स देने वाले पर नहीं। फाइनल रियलिटी ऑफ मार्केट सिलेक्शन। एक बात हमेशा याद रखना, मार्केट का काम आपको अमीर बनाना नहीं है, मार्केट का काम है गलत फैसले लेने वालों से पैसा लेकर सही फैसले लेने वालों को देना। अगर आप सही मार्केट चुनते हो, अपनी लिमिट पहचानते हो और धीरे धीरे आगे बढ़ते हो, तो लो बजट कभी भी आपकी कमजोरी नहीं बनेगा। असली कमजोरी होती है गलत फैसले। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ ट्रेडिंग में आगे बढ़े। थैंक्स।